अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरियम फातिमा TNT स्पीड न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह के ड्रोन की वजह से सनसनी फैल गई है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इन्हें SPG से इत्तला मिली थी कि पीर की सुबह तकरीबन 5:30 पर वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह के ऊपर एक ड्रोन गर्दिश कर रहा है। पुलिस फौरी तौर पर चौकस हो गई और इस बात की तफ्तीश की जा रही है कि ये ड्रोन कहाँ से आया था। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। बगैर परमिट के हज करने की कोशिश 17,615 अफराद गिरफ्तार। सऊदी महकमे अमन आमा हज उन पर फ़र्ज़ है जो साहिब इस्तिताअत है। कुछ लोग हज का मुकर्ररा फ़ीस अदा करने की इस्तिताअत न होने की वजह से हज इजाज़तनामा हासिल किए बगैर सहराई रास्तों हुकूमती क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो जाते हैं और इन्हें इसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। तेलंगाना में बीजेपी ख़त्म हो गई है। असल मुकाबला कांग्रेस और BRS के दरमियान होगा। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी और BRS अंदरूनी तौर पर मिले हुई है। इस बात का वाज़ेह सबूत यह है कि चंद्रशेखर राव हुकूमत की बदउनवानियों का मुकम्मल इल्म होने के बावजूद मरकज़ की मोदी हुकूमत इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हैदराबाद में एक जालिम शौहर ने बीवी के चेहरे पर तेज़ाब डालकर इसे कत्ल करने की कोशिश की। अफसोसनाक वाक़या मधुरा नगर पुलिस स्टेशन के हदूद रहमत नगर में पेश आया। हैदराबाद में तूफ़ानी बारिश। मंगल से तेलंगाना में शदीद बारिश की पेशखासी की गई है। हैदराबाद के महकमा मौसमियात के अहदेदारों ने बताया है कि मंगल 4 जुलाई से रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर शदीद बारिश हो सकती है। बारिश का सिलसिला 6 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। खम्मम के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट P श्रीनिवास रेड्डी राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बादशाह जलसे-आम से खिताब करते हुए श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की आवाम से झूठे वादे करते हुए 2 बार इख्तिदार में आए। तेलंगाना में तकरीबन 8,000 किसानों ने खुदकुशी की है जो किसी रियासत में कभी नहीं हुई। किसानों के कर्ज मुआफ़ करने का वादा पूरा नहीं किया गया और बेरोजगारी का भत्ता नहीं दिया गया। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा है कि हैदराबाद दूसरे शहरों के मुकाबले तेज़ी से तरक्की कर रहा है। वज़ीर मौसूफ ने आज सुबह हैदराबाद के करीब कोकापेट में माइक्रोचिप सेमी कंडक्टर डिज़ाइन डेवलपमेंट मरकज़ का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए इन्होंने कहा है कि मुल्क में सेमी कंडक्टर रिसर्च के मैदान में तेज़ी से तरक्की हो रही है और तेलंगाना इस पेशरफ में अहम रोल अदा कर रहा है। तेलंगाना के करीमनगर बाईपास रोड पर पेश आए सड़क हादसे में 5 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया है जब हैदराबाद से करीमनगर जाने वाली कार के सामने कल शब अचानक कुत्ता आ गया। कार ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया जिसके नतीजे में उसने कार का तवाज़ुन खो दिया और ये कार बिजली के पोल से टकराकर उलट गई। शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में एक प्राइवेट अस्पताल से 50 लाख रुपए मालियत की हीरे की अंगूठी की चोरी के मामले के सिलसिले में अस्पताल में काम करने वाली एक खातून को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आंध्र प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर के VP रामचंद्र राव ने कहा है कि YSR तेलंगाना पार्टी की सरबराह YS शर्मिला के कांग्रेस में शामिल होने का इम्कान है। अगर वो कांग्रेस में शामिल होती हैं तो इनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। इन्होंने कहा है कि माजी की और मौजूदा हुकूमतों की गलतियों के साथ साथ इस तेलुगु रियासत से मरकजी हुकूमत के नामुनासिब रवैये के सबब लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लीडर अजीत पवार की बगावत के बाद पार्टी ने असम्बली स्पीकर को 9 बागी अरकान असम्बली के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त दाखिल की है। NCP के कायद पाटिल ने कहा है कि 9 लीडर ने पार्टी छोड़ने से पहले कोई इत्तला नहीं दी। इन्होंने मज़ीद कहा है कि हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी मकतूब लिखा। उत्तर प्रदेश के साबिक़ चीफ मिनिस्टर व समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने आज हैदराबाद के दौरे पर हैं। अखिलेश यादव खुसूसी तैयारी के जरिए हैदराबाद पहुंचे जहां रियासती वज़रा श्रीनिवास यादव और प्रशांत रेड्डी ने एयरपोर्ट पर इनका इस्तकबाल किया और वो सीधे एयरपोर्ट से प्रगति भवन पहुंचे। सिख गुरुद्वारे पर बंधक कमेटी SGPC के सरबराह हरजिंदर सिंह धामी ने मुख्तलिफ तबक़ात की रिवायात, सक़ाफ़त और अक़लियतों की मुनफरिद शनाख्त के ख़त्म होने ख़दशात का हवाला देते हुए यकसा सिविल कोड की मुखालिफत की है। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के मुस्तखर पर हालात नशे में बाज़ नौजवानों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। कल शब सड़क पर पेश आए इस वाक़े का वीडियो जल्द ही सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। इस वीडियो में देखा गया है कि ये नौजवान एक दूसरे को लात मार रहे हैं। ज़राए के मुताबिक सूर्यापेट के तकरीबन 10 नौजवानों ने जमी गड्ढा चौराहे के करीब एक दुकान में शराब पी और इसके बाद झगड़ा शुरू कर दिया। शहर हैदराबाद में कई अफराद मौसमी अमराज से मुतासर हैं। हालिया चंद दिनों के दौरान हुई बारिश की वजह से मौसमी अमराज के मुतासरीन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। कई अफराद बुखार, नज़ला, खांसी, पेट के दर्द से मुतासर होकर अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। फीवर अस्पताल, उस्मानिया अस्पताल, गांधी अस्पताल और एरिया अस्पतालों में मौसमी अमराज के अलामत के साथ रुजू होने वाले मरीजों की तादाद में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।